गुरु दृष्टि देता है तभी भगवान को देख सकते हो, नहीं तो नहीं देख सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बार एक प्रेत की सिद्धि कर ली, भूत की सिद्धि कर ली, भूत प्रकट हो गया। तुलसीदास जी ने कहा महाराज, भूत ने कहा मांगो क्या चाहिए? तो तुलसीदास जी ने कहा हमको राम जी से मिला दो। तो भूत ने कहा राम जी से अगर हम आपको मिला देते तो खुद न मिल लेते, ऐसा हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं राम जी से मिलाने की, लेकिन हाँ इतना जरूर है हम राम जी से नहीं लेकिन राम के भक्त से मिला देंगे। तो कहा अच्छा कैसे मिलाओगे? तो भूत ने कहा ये बगल में सरजू बिहार कॉलोनी में कथा हो रही है भगवान की, और उस कथा में उन्होंने अपने भाषा में कहा कि बगल में कथा हो रही है, वहां एक वृद्ध महात्मा जी आते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। मैला कुचैला वस्त्र पहने रखते हैं, शरीर दुबला पतला, हड्डियों का ढांचा है, बड़ा गंदा शरीर है। सबसे पहले आते, लास्ट में जाते हैं। वो जो है भगवान के भक्त हनुमान है, उनसे मिल जाओगे तो भगवान तक मिला देंगे। अब तुलसीदास जी उस दिन सबसे पहले पहुंच गए पांडाल में। अब सबसे पहले पहुंचे तो देखे कि सबसे पहले एक व्यक्ति आया, वृद्ध, मैला वस्त्र है, दुबला पतला शरीर है, और सबसे पीछे बैठ करके भगवान की कथा सुनने लगे। पूरी कथा विश्राम हो गई, सब लोग जाने लगे, सब चले गए। सबसे लास्ट में प्रसाद ले रहे थे जाने के लिए कि प्रसाद ले ले हम भी चले जाएं। इतने में तुलसीदास जी आए, चरणों में गिर गए। महात्मा ने कहा अरे हटो हटो हटो, हमें कोढ़ है, तुमको भी हो जाएगा, हमारा शरीर गंदा है, काहे को भाई हमारे चरणों में पड़ रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा महाराज आप कोई साधारण नहीं हो, आप हनुमान जी हो। उन्होंने कहा हनुमान हनुमान नहीं, हम तो भगवान के भक्त हैं। तुलसीदास जी ने कहा बहाना न बनाओ, हमें पता है, हम सारी सूचना लेकर के आए हैं, आप हनुमान जी हो, भगवान के चरणों के भक्त हो। हनुमान जी को लगा जब जान ही गया है तो ठीक है भाई, जब जान गए हो हनुमान है तो मांगो क्या चाहिए, किस कामना से हमारे चरण को पकड़े हो? तो तुलसीदास जी ने कहा हमको राम जी से मिला दो, हमें राम जी से मिलना है। हनुमान जी ने कहा ठीक है, कल चित्रकूट में आ जाना, वहीं मुलाकात करा देंगे। हनुमान जी कह करके चले गए। तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट पहुंचे तो बैठे थे, भीड़ बहुत थी। इतने में राम जी और लक्ष्मण जी घोड़े पर बैठ करके उन्हीं के सामने से निकले, लेकिन तुलसीदास देख नहीं पाए। हनुमान जी ने कहा प्रभु का दर्शन हुआ? तो तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं, दर्शन तो नहीं हुआ। अरे अभी अभी तो निकले तुम्हारी दृष्टि के सामने से, हरे हरे घोड़े पर बैठ करके राम जी और लक्ष्मण जी। तो तुलसीदास जी ने कहा महाराज हमने तो सुना था वो कोई शिकारी हैं, धनुष बाण लिए रहते हैं, वलकल वस्त्र में रहते हैं, इसलिए हम देख नहीं पाए। हनुमान जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कल फिर आना, हम तुमको दर्शन करावेंगे। आज तुलसीदास जी पहुंच गए चित्रकूट के घाट पे, भई संतन की भीड़। आज तुलसीदास जी सर नीचे किए हुए हैं, नेत्रों में अश्रु है कि एक दिन चूक गए, दर्शन नहीं हो पाया, लग रहा है आज भी दिन चला जाएगा, पूरा दिन बीत गया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। चंदन घिस रहे हैं, चंदन जल से नहीं, इतना रो रहे, नेत्रों से अश्रु गिर रहा है, सिर नीचे किए हैं, उन्हीं अश्रुओं से वो चंदन घिस रहे हैं। इतने में भगवान राम और लक्ष्मण आगे, बाबा चंदन लगा दो। गोस्वामी जी नीचे सिर किए हैं, दुखी हैं, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, बेटा लो लगा लो। चंदन दे दिया, नीचे सिर है, लो लगा लो। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। भगवान स्वयं तिलक लगा रहे, हनुमान जी इतने में आ गए, और हनुमान जी कह रहे तुलसी भगवान को देखे कि नहीं देखे? अरे प्रभु कहाँ देखा भगवान को, यही तो चिंता, इसलिए तो रो रहा हूं। श्री रघुबीर खड़े हैं सन्मुख, हनुमान जी कहते हैं श्री रघुबीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता? श्री रघुबीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता? सुफल करो दृग हनुमान जी, बन के बोले तोता। सुफल करो दृग हनुमान जी,
बन के बोले तोता। अरे तुलसीदास जी भगवान ही है जो चंदन लगा रहे हैं, देखो देखो इनको नजरों को उठाओ तब तो देख पाओगे। जैसे नजर उठाए तैसे भगवान को देखा। तुलसीदास जी ने चरणों में गिर गए, भगवान ने हृदय से लगा लिया। कहने का भाव, गुरु के अंदर वो शक्ति है। हनुमान जी गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। गुरु के अंदर दृष्टि, गुरु जब दृष्टि देता है तभी सृष्टि में भगवान का दर्शन होता है। अगर गुरु की दी हुई दृष्टि, संत की दी हुई दृष्टि आपके पास नहीं है तो भगवान भले सामने खड़े हो, देख नहीं पाओ। दुर्योधन कहां देख पाया भगवान को? योगी राज भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए, भाई ये लड़ाई झगड़े का काम बंद कर दो और जो कहो वो कर लिया जाए, बैठ के बात समझ ली जाए, क्यों महाभारत का युद्ध हो। लेकिन दुर्योधन क्या कहा? सूतम चक्रम नयुदास्याम बिना युद्धे। भगवान सामने खड़े हैं लेकिन देख नहीं पा रहा है भगवान है। क्यों नहीं देख पाया? गुरु की दी हुई दृष्टि उसके पास नहीं है, संत की दी हुई दृष्टि उसके पास नहीं है, इसलिए भगवान सामने खड़े हैं लेकिन देख नहीं पाया। उसी प्रकार से भगवान को तब तक नहीं देख सकते, भगवान का साक्षात्कार तब तक नहीं कर सकते जब तक किसी समर्थ संत, समर्थ गुरु के शरण में नहीं पहुंचोगे।